नमस्कार साक्षी जी। खेल खिलाड़ी के इस चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे दर्शक जानना चाहेंगे कि एक साधारण साक्षी मलिक से विश्व पटल पर साक्षी मलिक बनने का जो ये यात्रा है, ये आपकी कैसे प्रारंभ हुई? मेरा शुरू से ही खेल कूद में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। मैं स्कूल में थी, जब से कोई भी स्कूल में स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती थी तो मुझे पार्ट लेना होता था, चाहे कोई भी खेल हो। मतलब भागना, दौड़ना, शॉट पुट करना, टेबल टेनिस, मतलब मुझे खेलने से मतलब था, तो मेरी रुचि थी बहुत ज़्यादा खेल में। तो फिर बस यूँ था कि कोई ऐसा एक गेम मैं चुनूँ। उसकी प्रेरणा भी ऐसे मिली कि उस समय सचिन सर, सहवाग सर बहुत ऐसे ओपनिंग करने आते थे। ये शायद 90s के बच्चे समझ सकते हैं, सभी टीवी के आगे इकट्ठे हो जाते थे कि ओपनिंग करने आएंगे और उनको देखेंगे। तो बड़ा क्रेज़ होता था। मुझे भी यूँ था कि मुझे भी कोई ऐसा एक खेल चुनना है जिसमें मैं भी ऐसा अपना नाम रोशन कर सकूं। तो घर के पास में एक स्टेडियम था, कुश्ती स्टेडियम। मतलब काफ़ी सारे खेल थे वहाँ, लेकिन वहाँ कुश्ती भी होती थी। तो वहाँ से मेरी शुरुआत हुई और मैंने कुश्ती शुरू की। शुरू में इतना कुछ मुझे नहीं पता था, बस मुझे था कि मेरे पास मेरा मेरा नाम होना चाहिए, मुझे लोग जानने चाहिए, लेकिन उसका रास्ता नहीं पता था। मुझे कुछ नहीं पता था कि क्या कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, एशियन गेम्स क्या होते हैं, ओलंपिक्स क्या होते हैं, बस मुझे खेलना था। फिर किसी ने बताया कि ऐसे ऐसे अगर आप इंटरनेशनल हो जाओगे तो आपको, मतलब आप इंडिया में फर्स्ट आओगे तो आपको हवाई जहाज़ में बैठ के दूसरे देश में जाने का मौका मिलेगा। तो ये चीज़ तो मेरे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि एक मध्य परिवार से आती हूँ मैं, और कभी हवाई जहाज़ में बैठने तक का तो दूर दूर तक सोचा नहीं था, सिर्फ आसमान में उड़ते हुए देखा था। तो मुझे बड़ी इस चीज़ ने मुझे बड़ा प्रभावित किया कि नहीं, मुझे बस इंडिया में फ़र्स्ट आना है और ये देखना है कि हवाई जहाज़ में बैठ के लगता कैसा है और कैसा महसूस होता है। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई और मैंने दिन रात एक कर दिया, और लगातार मेहनत के बाद वो दिन आया कि मैं हवाई जहाज़ में बैठी। और उसके बाद जो है मेरा कुश्ती से प्रेम बहुत ज़्यादा बढ़ गया। मुझे पता चला कि ऐसे ऐसे ओलंपिक्स होते हैं जो हर एक एथलीट का सपना होता है, वहाँ तक पहुँचना। तो जब से मैंने ठान ली कि मुझे बस ओलंपिक्स में जाना है और देश के लिए पदक जीतना है। बहुत सुंदर बात की आपने साक्षी जी, और यह बात निश्चित रूप से हमारी महिला वर्ग के लिए, हमारे देश की, हमारे विश्व की आधी आबादी के लिए प्रेरणा का विषय है। और एक प्रश्न मेरा और है इसके साथ में कि आपने कुश्ती जैसे पुरुष प्रधान खेल को चुना। यह पुरुष प्रधान खेल जब आपने चुना तो आपको समाज में, परिवार से, लोगों से प्रतिक्रिया क्या मिली? इसके साथ में आपको इस राह पर आगे बढ़ते रहने की जो सबसे प्रमुख भूमिका या प्रेरणा कैसे रही कि आप इस पर लगातार चलते रहें? शुरुआत में बहुत डिफ़िकल्टीज़ आई। पेरेंट्स सपोर्टिव थे। पेरेंट्स को यूँ था कि जो भी आपको खेल करना है आप कर सकते हो, तो सपोर्ट उनका पूरा था। लेकिन जो अदर फैमिली मेम्बर्स होते हैं, आस पड़ोस, वो बड़ा ऐसे पेरेंट्स को बोलता था। मुझे भी बोलता था कैसे कपड़े पहन के जा रही है, कैसे कपड़े पहनती है। पेरेंट्स को भी ये क्या ही कर लेगी, कैसे खेल में डाल दी, इनके तो कान टूट जाएंगे भाई, और कैसा इसका शरीर हो जाएगा। फिर सबसे हरियाणा में उस समय तो ये थी ना प्रॉब्लम कि इससे शादी कौन करेगा। मतलब एक वो था कि लड़की सिर्फ बड़ी हो जाए वो शादी कर दो, मतलब वहाँ तक की सोच थी। लेकिन पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे, तो बस लगातार मैं आगे बढ़ती गई और मेडल जीतती गई। जो लोग बोलते थे, जो आस पड़ोस फैमिली और मेंबर्स बोलते थे, आज वही लोग जो है बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे सोचते हैं कि कब साक्षी आएगी और हम एक बार उससे उनसे मुलाकात हो जाए, एक पिक्चर उनके साथ खींच लें। तो ये बदलाव मैंने अपने जीवन में देखा है। मतलब एक व्यक्ति बहुत सारे लोगों की सोच बदल सकता है। मैंने जो मेडल है वो अपने लिए नहीं जीता, मुझे लगता है मैंने देश की बेटियों के लिए जीता है। क्योंकि जहाँ हरियाणा जैसे उसमें जहाँ बेटियों को मतलब पढ़ाया भी बहुत मुश्किल से जाता था, खेल तो बहुत दूर की बात थी। और मैंने एक ऐसे पुरुष प्रधान मतलब उसमें बोला जाता है कि ये लड़कों का खेल है, उसमें मैंने ओलंपिक में पदक जीता। तो बहुत सारे पेरेंट्स की जो है सोच बदली। उनको यूँ हुआ कि हाँ, हम भी अपनी बेटी को ऐसे खेल में डालेंगे। और मुझसे पेरेंट्स आके बोलते हैं कि हम आपको, अपनी बेटी को आप जैसा बनाना चाहते हैं, आप क्या खाते हो, आप कैसी मेहनत करते हो। तो मुझे बड़ा अपने आप पे प्राउड फील होता है कि कितनी सारी
लड़कियों का रास्ता मैंने खोला है, कितने सारे पेरेंट्स की माइंडसेट मैंने चेंज किया है। आपने बहुत सुंदर बात कही कि ओलंपिक में जब पदक जीता, हम सभी जानते हैं कि आप भारत की पहली महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक में पदक जीता। उस ऐतिहासिक क्षण को स्मरण करते हुए, याद करते हुए आपके हृदय में कौन सी भावनाएं उमड़ती हैं? मेरा पहला ओलंपिक्स था और मुझे ये था कि मैं मात्र 23 साल की थी और मुझे ये था कि मुझे अगर अपना बेस्ट करना है, अगर इस ओलंपिक में मेडल नहीं आएगा तो अगले ओलंपिक्स में बस लगे रहना है। पर भगवान की कृपा रही, लोगों का प्रेम रहा, मेरी मेहनत रही कि मैंने पहले ही ओलंपिक में जो है पदक जीता। वो पदक जब पता चला कि हाँ मैं जीत चुकी हूँ और मुझे ब्रॉन्ज मेडल मिलेगा, तो वो भावना मैं कभी शब्दों में बयान नहीं कर सकती, क्योंकि वो एक बड़ी मिली जुली सी भावना है। उस समय मैं बड़ी भावुक भी थी, बड़ी एक्साइटेड भी थी और स्माइल भी निकल रही थी, आंसू भी टपक रहे थे, तो वो बहुत मिक्स्ड फीलिंग थी मेरे लिए और जो कि मैं ज़िंदगी में कभी भी नहीं भूल सकती। मैं लोगों को बोलती हूँ इसी चीज़ के, लड़कियों को और जो कहीं भी किसी भी मोटिवेशनल उसमें जाती हूँ, कि बहुत थोड़े साल की मेहनत है और पूरी ज़िंदगी का आराम है। क्योंकि अभी जो है इतना सोशल मीडिया फैल गया है और बच्चे बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। फ़ोन पे सब सुविधाएं हैं, सुविधाएं बहुत ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो बहुत इजीली डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अपने जो लक्ष्य है उससे भटक जाते हैं। लेकिन मैं उनको यही समझाती हूँ कि बस कुछ एक साल का संघर्ष है और फिर उसके बाद पूरी लाइफ एक अलग ही आनंद है जीवन जीने का, कि लोग आपको जानते हैं, मान सम्मान देते हैं, प्यार देते हैं। तो बिल्कुल वो जो क्षण है, वो जो ओलंपिक पदक है, वो मेरे लिए बस कुछ भी लगा लो, उससे बेहतर फीलिंग मेरी जीवन में कुछ नहीं हो सकती है। बहुत शानदार और रोमांचित करने वाला आपने अपना अनुभव हम सभी से साझा किया। आभार व्यक्त करती हूँ। और हम सभी जानते हैं कि आप पद्मश्री हैं और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मानित हैं। भारतीय रेल और विशेष रूप से उत्तर रेलवे, हमारा रेलवे परिवार आपकी प्रत्येक उपलब्धि पर, आपके व्यक्तित्व पर गर्व करता है। मेरा प्रश्न ये है कि रेलवे ने आपके जीवन में और खेल के करियर में किस तरह की भूमिका का निर्वहन किया? मैं 2014 में रेलवे में आई। मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में मेरा सिल्वर मेडल था, उसके बाद मुझे रेलवेज़ ने लिया और जब से जो है रास्ता यूँ मान लो थोड़ा आसान, क्योंकि सबसे पहले तो ये सोच होती है कि बच्चा अपने पैरों पे खड़ा हो जाए, नौकरी लग जाए, क्योंकि खेल एक बहुत रिस्क मान लो या वो मान लो कि कभी भी इंजरी हो जाती है, कभी ऐसी भयानक इंजरी हो जाती है कि हम आगे कंटिन्यू भी नहीं कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे एथलीट्स रहे हैं कि इंजरी की वजह से उनको गेम छोड़ना पड़ा है। तो लेकिन वो एक सिक्योर चीज़, मतलब एक वो हो गया था, एक सिक्योरिटी हो गई थी कि हाँ कि पैरों पे खड़ी हो गई हूँ। लेकिन वहाँ तक मेरा रुकना का मकसद नहीं था कि मेरा मकसद सिर्फ कुश्ती को ये था कि मुझे जॉब मिल जाएगी तो मैं बस वहीं तक सीमित हो जाऊँगी। नहीं, शुरुआत से ही मेरा मकसद था ओलंपिक तक पहुँचना, पदक जीतना। उसके बाद मुझे सिक्योरिटी मिली, मैं सरकारी नौकरी मिली मुझे, रेलवेज़ ने काफ़ी सपोर्ट किया। मतलब कभी यूँ भी नहीं था कि मुझे जॉब पे आना पड़ता था। 365 डेज़ मतलब खुली यूँ था कि आप अपना ट्रेनिंग करो और मतलब पूरा सपोर्ट मिला। तो बिल्कुल नॉर्दर्न रेलवे को मैं बहुत इस चीज़ पे धन्यवाद कहना चाहूँगी कि कभी उन्होंने मतलब कोई भी प्रॉब्लम आने नहीं दी, हमेशा सपोर्ट किया। अभी भी खिलाड़ियों को सपोर्ट करते हैं, जो मेडल देता है, नेशनल में मेडल देता है, उनको खुली गेम करने की अनुमति दी जाती है। तो बिल्कुल बहुत बड़ा योगदान है रेलवेज़ का मेरे करियर में। जी, आप एक उत्कृष्ट खिलाड़ी रही हैं और हैं भी, साथ साथ एक जिम्मेदार अधिकारी हैं, एक आदर्श बहू हैं, आदर्श पत्नी हैं, आदर्श माँ हैं। आप इतनी सारी भूमिकाओं में संतुलन किस प्रकार से बनाती हैं? मेरा मानना ये है कि अगर आप डिसिप्लिन्ड हो और अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा ईमानदार हो ना, तो बैलेंस बनाने में कोई डिफ़िकल्टी नहीं आती। बैलेंस बनाने की डिफ़िकल्टी उनको आएगी जिनका कोई मकसद नहीं है, सिर्फ
इधर भागना उधर भागना नहीं। मेरा मानना चाहे वो कोई भी फील्ड हो, कोई भी फील्ड में आपको डिसिप्लिन और अपने काम के प्रति ईमानदार होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप लगा लो एज अ हाउस वाइफ लगा लो, या एज अ हाउस वाइफ नहीं, मतलब एज अ माँ लगा लो, एज अ वाइफ लगा लो, वहाँ भी मैं इतनी ईमानदार हूँ कि मुझे हमेशा यूँ रहता है कि मेरा बच्चा अच्छे से खाए, मेरा हस्बैंड, चाहे मैं वर्किंग वूमेन हूँ, वो अच्छा खाना खाए, फैमिली अच्छे से चले। ऑफिस आने के बाद भी यही होता है कि जो मेरा स्टाफ है वो अच्छे से काम करे, मिलजुल के काम करे, क्योंकि हमारा काम है बच्चों को आगे बढ़ाना। जिस पद पे मैं हूँ, हमारा कार्य है कि हम बच्चों को भर्ती करें, बच्चों को रोज़गार दें, जिनसे वो आगे जाके थोड़ा सा उनका जीवन सिक्योर हो। जो सिक्योरिटी मैंने फील की थी वो बच्चे फील करें और आगे देश का नाम रोशन करें। बस यही है कि बैलेंस, मैं यही कहना चाहूँगी कि अपना काम ईमानदारी से करो, और बस मेन तो ये, अपना काम ईमानदारी से करोगे और आपका ऑटोमेटिक इंटरेस्ट बढ़ता चला जाएगा। आप बिल्कुल, बस यही कहना चाहूँगी कि मेन है कि आप अगर हर चीज़ में लगन से ईमानदारी से काम करोगे तो कोई भी चीज़ आपको डिफ़िकल्ट लगेगी नहीं। जी, आप भारतीय रेलवे में, जो हमारा उत्तर रेलवे है, वहाँ पे उत्तर रेलवे स्पोर्ट्स एसोसिएशन में आप एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में, विशेष कर्तव्य अधिकारी के रूप में कार्यरत हैं, विशेष कर्तव्य अधिकारी के पद पर कार्यरत हैं। और आप आज के समय में, हम सभी देखते हैं, आपका अपना चैनल चलता है, यूट्यूब चैनल, आप बहुत चीज़ें सिखाती हैं ताकि हमारे नवांकुरों को कुछ मिले, ज्ञान मिले कि किस प्रकार से हम अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। परंतु विशेष रूप से मैं यहाँ पर पूरे संदर्भ में भारत को लेते हुए चलती हूँ कि महिला कुश्ती के लिए, जो हमारी महिला कुश्ती के खिलाड़ी आना चाहती हैं, या संपूर्ण, क्योंकि आपके अंडर, आपके जो नेतृत्व में सारे खेल हैं, तो खेल क्षेत्र के लिए आपके मन में ऐसा कुछ भूमिका है कि आप क्या योगदान देना चाहती हैं आने वाले समय में? देखो, मैं जो भी हूँ आज कुश्ती की वजह से हूँ, खेल की वजह से हूँ। तो मेरा हमेशा से ही मेरा ये था कि अभी भी यही है, फोकस हूँ मैं कि मुझे सिर्फ खेल के लिए करना है। मुझे इधर उधर अदर किसी फील्ड में मेरा मन भी नहीं लगता और मुझे जाना भी नहीं है। मेरा मन सिर्फ खेलों में ही लगता है, खेल के को आगे बढ़ाने में लगता है। जैसा कि अभी आपने बताया कि बहुत सारे खेल मेरे अंडर आते हैं, बस यही है कि मेरा पर्सनल खेल कुश्ती है। जब भी मुझे मौका मिलता है मैं बच्चों को सिखाती हूँ। जो अनुभव मैंने इतने सालों में लिया, मैं चाहती हूँ जो डिफ़िकल्टीज़ मैंने फेस की, क्योंकि मैं ओलंपिक्स तक गई हूँ, ऑलमोस्ट सारे अनुभव मैंने झेले हैं, तो मैं वही बच्चों को बताना चाहती हूँ, बच्चों को सिखाना चाहती हूँ कि आप इस प्रकार से करोगे तो आप आगे बढ़ पाओगे। तो जितना मैंने ज्ञान लिया है वो मैं आगे बच्चों में पूर्ण रूप से देने की कोशिश करती हूँ। तो बस मेरा हमेशा से यही है कि मैं खेलों के लिए काम करूँ, खेलों को आगे बढ़ाऊँ। और जैसा कि मुझे बड़ा इस चीज़ का दुख लगता है, अब की बार ओलंपिक्स में मैं सबको यही बोल रही थी कि डबल डिजिट में मेडल लेंगे, हम डबल डिजिट में मेडल लेंगे, और हम सिर्फ 6 मेडल पे रुक गए। कुछ एक थे अनलकी जो 5th रहे, 2-3 अपने मीराबाई चानू हैं, और मन्नू भी एक इवेंट में 4th रही, वरना हम बहुत मतलब डबल डिजिट में पहुंच सकते थे। तो बस मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं हमेशा खेलों के लिए करती रहूं, और ओलंपिक्स में हम ज़्यादा से ज़्यादा जो है पदक जीत पाएँ। जी, आज देश की लाखों बेटियां आपको अपना आदर्श मानती हैं। आप उन लाखों बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगी? मैं सबसे पहले कहना चाहूँगी कि अपने आप में आत्मविश्वास रखो। मतलब कि यूँ नहीं है, अभी तो बहुत मानसिकता चेंज हो गई है। अपने पेरेंट्स को बताओ, आपको जो भी करना है, जिस भी फील्ड में आपको करना है, आप अपने पेरेंट्स को खुल के बताओ, क्योंकि ये जीवन हमारा है और हमें पता है कि हम क्या बेहतर कर सकते हैं। क्योंकि इंटरेस्ट के बिना कुछ नहीं होता। अभी मुझे फोर्सफुली, अगर आप कुश्ती की बजाय अगर मुझे फोर्सफुली, आप यूँ मान लो फॉर एग्जांपल आप मुझे बास्केट खिलाते या वो खिलाते, तो शायद मैं उस लेवल तक नहीं पहुंच पाती। मेरा मन जानता था, कुश्ती के लिए मेरा प्रेम कितना बढ़ गया था, और मैं कुश्ती को लेके कितनी ज़्यादा पागल थी, नहीं हूँ अभी भी। तो अपने मन की सुनो और अपना एक ऐसा आप टारगेट सेट करो और उसी के प्रति लग जाओ। मैं एक छोटी सी आपको बात बताना चाहूँगी कि आपको जो चीज़ एक्चुअल में सच्चे दिल से चाहिए ना, आप उससे सोचना शुरू कर दो, मानना शुरू कर दो। मेरा ओलंपिक में मेडल आने से पहले मैं दिन रात सिर्फ यही सोचती थी कि मैं ओलंपिक मेडलिस्ट हूँ और मैं पोडियम पे हूँ और मैं ओलंपिक में खेल के आ चुकी हूँ।
वो चीज़ मैंने इतनी मैनिफेस्ट की और इतनी सोचनी शुरू कर दी, और वो भाव मेरे अंदर आने शुरू हो गए, वो फीलिंग मेरे अंदर आ जाती थी कि यस आई एम द ओलंपिक मेडलिस्ट। और तो वो चीज़ मानना शुरू कर दो, लिखना शुरू कर दो कि आपको फॉर एग्जांपल आपको यूँ मान लो बैडमिंटन में ओलंपिक्स में गोल्ड चाहिए, तो आप लिखना शुरू कर दो, वो महसूस करना शुरू कर दो। आप मतलब सोच भी नहीं पाओगे आप उसके कितने ज़्यादा नज़दीक पहुंच रहे हो। मेरे साथ एग्जैक्टली वही हुआ, जो चीज़ मैं सोचती थी, जो चीज़ मैंने लिखी हुई है ना, वो एग्जैक्टली सेम मेरे साथ ओलंपिक्स में हुई। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी, आप अपना एक टारगेट डिसाइड करो, बस उसी पे पूरी लगन, पूरी मेहनत, पूरी डिसिप्लिन के साथ अगर आप उस चीज़ को करोगे तो कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो आपको रोक पाएगी। आप ज़रूर जो चाहते हैं वो अचीव कर पाओगे, बिल्कुल। और मेन ये है कि डिस्ट्रैक्ट बिल्कुल नहीं होना है। बहुत सारी, अभी मैंने पहले भी इस चीज़ के बारे में बात की, सोशल मीडिया इतना आ गया, सबके हाथों में फ़ोन्स हैं, और क्योंकि हमारे पास जब थे फ़ोन्स नहीं थे, हम डिस्ट्रैक्ट होने का कोई मतलब ही नहीं था। मतलब कैंप्स लगते तो किसी दूर दूर के पास एक आधा रेडियो होता था, वहाँ गाने सुन लेते थे। तो वही मैं कह रही हूँ कि डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, बस एक चीज़ अपने टारगेट को पकड़ लो और उसी पे चलते रहो। हार जीत होगी, यूँ नहीं है कि हार गए तो फिर आपने हार ही मान ली, नहीं। मेरी भी लाइफ में बहुत सारे अप एंड डाउन्स आए हैं, 2 नी की सर्जरी हुई हैं ओलंपिक्स से पहले, फिर भी मैंने हार नहीं मानी। मुझे था कि नहीं, मुझे करना है तो करना है। तो बस यही कहना चाहूँगी, महिलाएं किसी से कम नहीं होती। और अभी तो आप देख सकते हो, ओलंपिक्स लगा लो या अदर किसी फील्ड में लगा लो, हर जगह महिलाएं बढ़ चढ़ के जो है हिस्सा लेती हैं। तो बिल्कुल स्टे स्ट्रॉन्ग और अपना आगे बढ़ते रहो। जी, बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ मैं आपका, आपने अपना अमूल्य समय दिया। और साक्षी जी की यात्रा केवल एक खिलाड़ी की यात्रा नहीं है, वरन वे महिला शक्ति का एक आदर्श हैं और भारत की नारी शक्ति की मिसाल हैं। आपका जो जीवन है वो ये सिद्ध करता है कि जिसमें हौसला है वह अखाड़े में भी इतिहास लिख सकता है। हम आपका हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। रेल परिवार, खेल परिवार और पूरे देश की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं और धन्यवाद।